पर वो लुप्त प्राय हो रही शैली जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से एक बार पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त हो रही है। स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जालौन जनपद की तहसील कालपी में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर पर आधारित स्मृति चिन्ह, भगवान सूर्य का यह प्रतीकात्मक चित्र जालौन के ओडीओपी के अंतर्गत हाथ कागज पर चितेरी शैली में बनाया गया चित्र है। ये पूरे जालौन की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की जनता की ओर से आपको समर्पित है। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को उनके स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले वीरता और पराक्रम की इस पावन माटी बुंदेलखंड की धरती पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके अगुआ, समृद्ध और सशक्त भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को लेकर 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा, सुरक्षा, सुशासन के लिए निरंतर कार्य करने वाले प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, बुंदेलखंड की माटी के लाल, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्र सरकार में माननीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, राज्य मंत्री हमारे सहयोगी सैनी जी, राज्य मंत्रीगण, सम्मानित सांसदगण, लोकप्रिय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, इस मंडल में, इस पंडाल में मौजूद विशाल जनसमूह का मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम उस कालखंड के साक्षी हैं जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। हिंदुस्तान को चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनते देखने की चाहत रखने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी जिन्हें देश के भाग्य विधाता के रूप में देखता है और महसूस करता है, ऐसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बहुमूल्य सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्धिशाली है, लेकिन पिछली सरकारों में, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बसपा की सरकार रही हो, इसे ककरीला, पथरीला, बंजर समझकर उपेक्षित छोड़ दिया गया था। पूर्व की सरकारें केंद्र सरकार से बुंदेलखंड के नाम पे बड़े बड़े पैकेज की मांग करती थी और जम करके लूट खरोच करती थी। जहां एक और पिछली सरकारों ने लागत बढ़ाने की नीयत से जानबूझ के विकास की परियोजनाओं को सालों साल तक लटकाई जाती थी, वहीं दूसरी ओर हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को निर्धारित समय सीमा से करीब 8 महीने पहले पूरा कर लिया है और 1132 करोड़ रुपए बचाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके
आइडिया ऑफ इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मिशन मोड में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। हमें आपको बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज आपके कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे को लोकार्पित होने के बाद कुल एक्सप्रेसवे का, भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में उद्योग, निवेश, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान जातिवाद, परिवारवाद, माफियावाद से नहीं बल्कि एक्सप्रेस प्रदेश से होती है। एक्सप्रेस प्रदेश से, डिफेंस कॉरिडोर से, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से, फूड पार्क, टॉयज पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क से हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं यूपीडा के CEO अवनीश अवस्थी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने तय समय से पहले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को पूरा करके भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं अपनी बात को और आगे न बढ़ाते हुए इस पंडाल में आगे से लेकर पीछे तक जो खचाखच भरा हुआ पंडाल है, विशाल जनमानस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 4 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि 2024 की आमद का ये ऐलान है। मोदी में होने को फिर से बेताब हिंदुस्तान है, मोदी में होने को फिर बेताब हिंदुस्तान है। शहंशाही में भी शाने फकीरी का कमाल है, शहंशाही में भी शाने फकीरी का कमाल। मोदी जी के नाम पर सारा वतन कुर्बान है, मोदी जी के नाम पर सारा वतन कुर्बान है। रहेंगे मोदी जी तो एक एक मकान चमकेगा, रहेंगे मोदी जी तो एक एक मकान चमकेगा। हर एक कुनबा, हर एक खानदान चमकेगा। मिटा ना पाएगी दुनिया की ये हस्ती, कुछ इस तरह से अपना ये हिंदुस्तान चमकेगा। कुछ